नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार के रास्ते में। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो पिछले एपिसोड में हम जो सुने थे, प्लीज़ आप जाके सुन लीजिए। सीधे आते हैं आज के पार्ट पर। सुबह का वक्त था, घर में हल्की सी रोशनी फैल रही थी। मेघना ने आंखें खोली, पर नींद पूरी नहीं हुई थी, जैसे रात भर कुछ सोचती रही हो। फ्रेश होकर किचन में जाती है, ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है और दूसरी तरफ फ्रैंक भी उठकर फ्रेश होती है। फ़ोन चेक करती है, मैनेजर का एक मिस कॉल। वो तुरंत कॉल बैक करती है। हेलो। मैनेजर कॉल रिसीव करके कहती है, या कहता है, मैम आज आप ऑफिस ना आए तो चलेगा, ज़्यादा काम नहीं है। प्रियंक हल्की सी सोच के कहती है, ठीक है, और कॉल कट कर देती है। फिर वो कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। कॉलेज में क्लास चल रही थी। प्रियांक उसी के साथ बैठी थी। साक्षी क्लास ले रही थी और मेघना अपनी क्लास में थी। क्लास खत्म होने के बाद प्रियांक और खुशी दोनों कैंटीन में चले जाते हैं। दूसरी तरफ मेघना और साक्षी टीचर्स कॉमन रूम में बैठी थी। साक्षी पूछती है, क्या बात है, तुम कुछ सोच रही हो? मेघना हल्का सा मुस्कुराती है, नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, तो चलो कैंटीन चलते हैं। मेघना हाँ कर देती है। कैंटीन आज काफी भरा हुआ था। प्रियंक और खुशी के पास दो चेयर्स खाली थी। साक्षी मेघना को लेकर उनके पास बैठ जाती है। साक्षी कॉफी लेने जाती है और आके एक कप मेघना को देती है। थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस। साक्षी कैजुअली कहती है, तुम लोग आराम से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेघना चुप थी, पर उसकी नजर बार बार प्रियंक पर जा रही थी। उसी बात शुरू करती है, मैम आपके घर पर कौन है? एक ना अपनी माँ के बारे में बताती है। थोड़ी देर तक नॉर्मल बातें चलती रहती है। उसे ज़्यादातर साक्षी को देख रही थी, पर देखने की नज़र अनजाने में प्रियंक पर टिक जाती थी। थोड़ी देर बाद साक्षी और मेघना की क्लास होती है, इसलिए वो दोनों उठ जाती हैं। जाते जाते मेघना अपना फ़ोन टेबल पर भूल जाती है। प्रियंक नोटिस करती है और कहती है, लगता है मैम फ़ोन यहीं छोड़ गई। उसे कहती है, तो दिया मैं पार्किंग एरिया में वेट करती हूँ। प्रियंक फ़ोन लेकर मेघना के पीछे जाती है। मेघना क्लास में जाने ही वाली थी, तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैम। मेघना रुक कर पलटती है। प्रियंक पास आकर फ़ोन देती है, ये आपका फ़ोन। थैंक यू। वैसे तुम कल आई नहीं थी। प्रियंक कहती है, थोड़ा काम था। ठीक है। मेघना बस इतना कहकर क्लास में चली जाती है। प्रियंक भी वापस मुड़ जाती है। तो प्रियंक आती है पार्किंग एरिया में और उसी को उसके घर छोड़ने वाली थी। तो रास्ते में जाते जाते उसे पूछती है कि आज शाम को तो फ्री है? प्रियंक कहती है, हाँ, पर क्यों? उसे कहती है, कुछ नहीं, बस तू पार्क में आ जाना। प्रियंक, ठीक है। ये सीन को स्किप करते हैं, आते हैं सीधा शाम के वक्त पर। शाम को प्रियंक और खुशी पार्क में बैठी थी। प्रियंक पूछती है, कुछ कहना था क्या? खुशी, नहीं, क्यों? तभी साक्षी वहाँ आती है और आज उसके साथ मेघना भी थी। खुशी साक्षी को देखकर हल्की सी स्माइल करती है। साक्षी, हाय खुशी। खुशी, हेलो।
साक्षी किसी के पास बैठ जाती है। मेघना खड़ी रहती है। प्रियंक कहती है, मैम आप बैठोगी नहीं? मेघना बैठ जाती है। चारों बात करने लगते हैं। टीचर स्टूडेंट का हल्का सा ऑकवर्डनेस, फिर धीरे धीरे कन्वर्सेशन नॉर्मल हो जाती है। साक्षी और खुशी काफी आराम से बात कर रहे थे। सिर्फ एक दिन हुआ था दोस्ती को, कनेक्शन क्लियर था। प्रियांक और मेघना ज्यादातर चुप थे। तभी एक आइसक्रीम वाला वहां से गुजरता है। प्रियांक कहती है, मैम आप आइसक्रीम खाएंगी? खुशी तुरंत कहती है, ये कोई पूछने वाली बात है? प्रियांक 4 आइसक्रीम लेकर आती है और सभी को एक एक दे देती है। सब क्विकली आइसक्रीम खा रहे थे। मेघना खाते वक्त थोड़ा सा आइसक्रीम उसके होठ के पास लग जाता है। प्रियांक नोटिस करती है। वो इशारे से बताने की कोशिश करती है, पर मेघना समझ नहीं पाती। आखिर प्रियांक हाथ बढ़ाकर हल्का सा वाइप कर देती है। उस पर उनकी उंगलियां हल्का सा टच करती है। बस एक सेकंड, पर दोनों की सांसें रुक जाती है। दोनों तुरंत नजर चुरा लेते हैं। साक्षी और खुशी अपनी बात में बिजी थे। प्रियंका का दिल तेज धड़कने लगा था। मेघना भी वही महसूस कर रही थी, पर दोनों अनजान बन रहे थे। आइसक्रीम खत्म होती है। चारों अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त पर प्रियांक बेड पर लेटी थी, पर नींद नहीं आ रही थी। जब भी आंखें बंद करती, मेघना का चेहरा सामने आ जाता। दूसरी तरफ मेघना भी करवट बदल रही थी। क्या हो रहा है? दोनों के मन में एक ही सवाल था। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। प्रियांक खुद को एक खुली जगह पर बैठा देखती है। उसके सामने एक लड़की बैठी थी। वो उसका हाथ पकड़ के रखा था। दोनों हंस रहे थे। प्रियांक धीरे से कहती है, लगता है मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। थोड़ी सी पोच, आई लव यू। वो लड़की कोई नहीं, मेघना। मेघना कुछ कहने ही वाली थी, तभी कोई प्रियांक को आवाज देता है और उसी वक्त सपना टूट जाता है। तो आज की बात यही खत्म होती है। ये जानेंगे क्या होगा। जॉय।